ये जो सुपरनेचुरल घटना हुई है, इसको सुनने के बाद तुम कभी भी ऐसे इलाके में नहीं जाओगे जहाँ पुराने खंडर या पुराने मकान हो। एक घर में जा रहे हो और अचानक वहाँ सब बदल जाए, वो एक खंडर में तब्दील हो जाए, तो क्या होगा। आज जो ये कहानी हमसे शेयर की है वो राजस्थान के एक मीणा जी नाम के व्यक्ति ने हमसे शेयर की है। वो बताते हैं कि राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के आसपास कुछ पैरानॉर्मल या फिर कह सकते हैं अकल्पनीय चीज़ मौजूद है। मीणा जी बताते हैं कि जब वे रात के करीबन 12-1 बजे, क्योंकि उस टाइम की बात थी, करीबन 2005 की बात है ये। 2005 में वो क्या करते हैं कि एक दिन सीधा बाड़मेर की ओर बढ़ते हैं और बाड़मेर की ओर बढ़ते हुए करीबन उनको रात की 12 बज जाती है। और उस टाइम वाहन आदि नहीं हुआ करते थे, बस वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। तो इसी बहाने वो अपने, जो कह सकते हैं कि ऊँट गाड़ी होती है, जैसे ऊँट को आगे बांध कर और उसके पीछे एक गाड़ा टाइप होता है, तो उस पर वो बैठ कर वो जाते हैं। जाते जाते करीबन उनको 12 बज जाती है। 12 बजते ही वो सोचते हैं कि अगर कोई ऐसा गांव मिल जाए जहाँ पर मैं आराम से बैठ सकूँ या आराम कर सकूँ। बस इसी बहाने वो चलते जाते करीबन 12 बजे की बात होती है। तो वो चलते एक गांव की तरफ पहुँचते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि शायद शादी हो रही है, पर वो शादी नहीं थी। वो एक छलावा था जो उन्हें आकर्षित कर रहा था, पर उन्हें मालूम नहीं था कि वो एक छलावा है। फिर वो आगे जाते हैं और जाते हुए वहाँ पर उस गांव के जो जहाँ शादी हो रही थी वहाँ वे जाकर अंदर जाते हैं तो उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगता है कि ये तो सब नॉर्मल है। उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, पर वो जो उनकी आंखें देख रही थी उन्हें लग रहा था कि नॉर्मल है, पर कि जो अंदर आत्मा है वो कह रही थी ये नॉर्मल नहीं है। पर आंखें कुछ और कह रही और मन कुछ और कह रहे हैं, तो वो कंफ्यूज थे। तो उन्होंने सोचा कि हाँ, यही रियल हो सकता है, या फिर मेरी आंखें या फिर मेरा मन वो वहम पाल रहा है। बस इसी सोच को वो इग्नोर करते हैं और अपने काम को, जो कह सकते हैं कि वो आए थे जिस काम के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी का जुगाड़ अगर मिल जाए, बस इसी बहाने से वो वहाँ आए थे। और फिर जैसे ही वो गेट पर एंटर होते हैं, यानी एक कमरा था उस टाइम, वो कमरा एक हवेली टाइप की थी। वो जैसे ही हवेली में वो एंटर कर जाते हैं, पर जिस कमरे में वो एंटर करते हैं वहाँ का वातावरण सही नहीं था। फिर वो उस कमरे में एंटर होते हैं और वहाँ पर एक लड़का होता है। लड़के से कहते हैं कि बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, तो मुझे एक लोटा पानी पिला दो। वो लड़का देखने में कुछ अजीब था। उसकी आंखें पलक झपका भी नहीं रही थी, वो बस उन्हें घूरे जा रहा था। वो सोच रहे थे कि शायद ये नए व्यक्ति को देखकर ऐसा कर रहा है, यानी कि वो ऐसा समझ रहे थे कि मैं नया हूँ इसलिए वो मुझे देखकर ऐसा कर रहा है। पर उन्हें मालूम नहीं था कि वो कुछ और है। फिर वो उससे कहते हैं कि बेटा, एक कलश पानी ले आओ। फिर वो बिना सोचे समझे बस एक ऐसे स्ट्रीट टाइप चलते हुए वो मटके की तरफ बढ़ता है और मटके की तरफ जाकर मटके से पानी निकाल कर लोटे को ऐसे हाथ में पकड़कर वो ऐसे ऐसे चलते हुए उनकी तरफ बढ़ता है। वो उसे ही नोटिस कर रहे थे, मीणा जी उसे ही नोटिस कर रहे थे और देख रहे थे कि ये लड़का कुछ अजीब है। आसपास नाचने कूदने का माहौल हो रहा था, सब नाच रहे थे, गा रहे थे, कोई खाना खा रहा था, कोई बैठा था। पर वहाँ पर एक चीज़ उन्होंने नोटिस की कि उनकी जितने भी लोग थे उनकी आंखें नहीं ब्लैंक कर रही। ये सब देखकर उनके मन में थोड़ा सा डर तो हुआ, पर उनका मन नहीं मान रहा था। पर जो उनकी आंखें देख रही थी उसे भी वो झुठला नहीं सकते थे। फिर जब वो लड़का पानी लेकर आया, जैसे ही उसने पानी आगे किया,
उन्होंने कलश को जैसे ही पकड़ कर जैसे ही उन्होंने कलश को यहाँ तक देखा तो कलश में ब्लड था, यानी लाल खून। जैसे ही उन्होंने देखा उनकी आंखें सिकपका गई और उन्होंने अपने कलश को जैसे हाथ में रखा तो उसको ऐसे ही फेंक दिया। जैसे ही कलश को फेंका तो सब अंधेर गुप। जो हवेली थी जो जगमगा रही थी वो एकदम अंधेर गुप हो गई। और ये सब देखकर उनकी हालत बहुत खराब हो गई और हालत खराब होती वो सीधा बाहर भागे। बाहर भागते ही पीछे उनको ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग उनके पीछे भाग रहे हैं, तलवारें या फिर बुर्चियाँ लेकर। उनको ऐसा महसूस हुआ कि बहुत सारे लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। और बस यही सुनते हुए वो अपनी बैलगाड़ी को छोड़ते हुए वो भागते हैं। पर जो वो ऊँट था जिससे वो आए थे, वो ऊँट भी पूरा गाड़ा तोड़कर उनके पीछे भाग जाता है और वो उनसे भी आगे निकल जाता है। और उस ऊँट को पकड़ने के लिए वो पूरी अपनी जान लगा देते हैं, अपनी पूरी स्पीड से वो भागते हैं। भागते भागते करीबन वो 10 किलोमीटर तक दौड़ जाते हैं। और 10 किलोमीटर दौड़ने के बाद वो उनकी जो ऊँट की जो रस्सी होती है वो उनके हाथ आती है। और हाथ आते ही वो उनके साथ पकड़ते ही घसीटते हुए चले जाते हैं। घसीटते हुए जाते जाते करीबन वो उनको 5 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले जाता है। और उनको ये महसूस हो रहा होता है कि उनकी कोई पीछे से टांग पकड़ रहा है, कोई उनके पीछे से टांग पकड़ रहा है। उनका खून तक सूख जाता है ये पीछे देखते हुए कि बहुत सारे लोग जिनकी शक्ल फटी हुई है, जिनकी आंखें लाल हैं और वो उनका शरीर एकदम काला है और वो पीछे दौड़ते हुए आ रहे हैं। जैसे ही वो पीछे देखते हैं उनकी आत्मा कांप जाती है और वो लगातार उसी रस्सी को और टाइट पकड़ते हुए और स्पीड से पकड़ते हुए चलते जाते हैं। करीबन वहाँ पर चलते चलते भगवान की दया से वो अपने इष्ट देव को याद करते हैं कि है भगवान, आज कहाँ फंस गए, आज बचा लो। तो वो जब 5 किलोमीटर से घसीटते हुए जाते हैं तो फिर वो अपने इष्ट देव को याद करते हैं, मन ही मन उनको याद करते हैं। और याद करते ही 1 किलोमीटर दूर ही 2 गायें बंधी होती है। 2 गायें जो गांव के बाहर एक झोंपड़ी थी वहाँ पर बंधे हुए होते हैं। आगे एक गांव था, वही उनका बचने का एक माध्यम था। जैसे ही वो गायें देखती है कि वो एक ऊँट आ रहा है और उसके पीछे एक आदमी जो घसीटता हुआ आ रहा है, जैसे वो गायें उनको देखती है गायें भी सकपका जाती है और गायें अपनी रस्सी तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वो गायें गांव की ओर एंटर करते ही जो गांव के लोग होते हैं वो भी भागते हुए आते हैं कि क्या हुआ। जैसे ही वो उन्हें देखते हैं कि ऊँट के पीछे एक आदमी है जो घसीटता हुआ आ रहा है, वो आकर उन्हें बचाते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या हुआ। उनके कपड़े पूरी तरीके से फट जाते हैं। उनकी जो पहने हुए छाती पर जो भी टी शर्ट वगैरह होती है वो सारी फट जाती है। फिर उनको रोकते हुए उनको पूछते हैं, क्योंकि वो जो गांव था वो किलित था, यानी कि वहाँ का एक तांत्रिक था, उससे पता था कि वहाँ पास वाला गांव है, वहाँ पर एक छलावा रहता है। तो इसलिए उन्होंने वो पास वाले गांव को किलित कर दिया था ताकि वो चीज़ें जो एंटिटी है वो गांव के अंदर एंटर ना कर पाए। और फिर वो क्या करते हैं कि वो जैसे ही गांव के अंदर एंटर करते हैं वो सब पीछे से गायब हो जाता है। और जैसे ही वो गांव में एंटर करते हैं और वो जो लोग होते हैं वो उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या हुआ। फिर वो अपनी पूरी बात बताते हैं कि भाई मैं वहाँ गया था और वहाँ पर ऐसा हमने देखा। जैसे ही मैं अंदर घुसा सारा कुछ ब्लैक हो गया। तो वो गांव वालों ने बताया कि ये घटना काफ़ी लोगों के साथ हो रखी है और ये आपके साथ हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा अक्सर होता है। वो सारे कहते हैं कि आप बच कर आ गए, बहुत बड़ी बात थी, वहाँ से बचना आज तक किसी का मुमकिन नहीं हुआ है क्योंकि वो जगह बहुत ही खतरनाक है। फिर वो पूछते हैं उत्सुकता से कि उस जगह पर हुआ क्या था, ऐसा क्या था जो मैंने देखा। मुझे लगता था कि हाँ कुछ गड़बड़ है, पर फिर भी मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो जो भी था बहुत ही सत्य लग रहा था। पर मुझे नहीं लग रहा था, मेरी आंखों को ऐसा नहीं लग रहा था कि वो छलावा है, पर मेरे मन के अंदर ऐसी भावना थी कि हाँ वो कुछ अलग हो सकता है। फिर वो लोग बताते हैं कि कुछ साल पहले, करीबन 100-150 साल पहले वहाँ पर एक बस्ती हुआ करती थी। उस बस्ती के अंदर करीबन 500-600 लोग रहा करते थे। उन 500-600 लोगों को
एक राजा द्वारा प्रताड़ित किया गया था, क्योंकि वहाँ पर रहने वाली एक लड़की जो अति सुंदर थी, वो ब्राह्मणों की बेटी थी। वो राजा उस नज़र थी उस बेटी पर। फिर वो राजा उनको कहता है कि तुम अपनी बेटी से मेरी शादी करवा दो, अन्यथा तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तो वो ब्राह्मण कहता है कि दुष्ट दुराचारी राजा हो, तो मैं मेरी बेटी तुमसे शादी कदापि नहीं कराऊंगा। बस इसी जो रगड़े या फिर इसी जोड़ के कारण वो राजा उन्हें क्या करता है, प्रताड़ित करता है और उन्हें मारता है, पीटता है, उन पे हो सकता है जितने जुल्म करता है, और उन्हें मनाने के लिए पूरी तरह राजी करता है। पर वो नहीं मानते और वो गांव छोड़कर चले जाते हैं। परंतु जो लोग बच गए थे उन्हें वो राजा पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है और वही बन जाते हैं छलावा। और आज तक वो उस गांव खंडर वो आज तक भी उसी जगह पर स्थित है, परंतु वहाँ पर कोई जाता नहीं है। आज भी उस जगह पर लोग गुजरते हुए उस मंजर को देखना तक पसंद नहीं करते। बहुत ही भयावह और बहुत ही डरावना उस स्थान पर आज तक चिड़िया और जानवर भटकते तक नहीं है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें कार्तिक सिंह रिसर्च, जो मेरी रिसर्च चल रही है। और मैं अपनी रिसर्च पे वो जो हॉन्टेड वीडियो, जो ऐसे हॉन्टेड वीडियो हों जो अभी तक यूट्यूब पे या फिर कहीं भी अवेलेबल नहीं है, उन चीज़ों को मैं अपने चैनल पर डालने के लिए पूरी कोशिश करूँगा, नए नए इंस्पिरेशन फील करवाऊँगा। तो फॉलो कर लो मुझे, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सुनते रहो मेरी कहानियाँ।